जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय। हम लोग उदय विच्छित्ति प्रकरण में मार्गणा में विच्छित्ति का विषय देख रहे हैं। जैसे कर्म के उदय होते हैं ना, वो पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में अलग अलग होते हैं। पहले बहुत ज्यादा होते हैं पहले गुण स्थान में, सामान्य रूप से कहें तो, और ऊपर ऊपर के गुण स्थान में कर्मों के उदय कम कम होने लगते हैं। वो हमने देखा था, है ना। और फिर मार्गणा में हमने देखा था कि जैसे नरक गति का कोई जीव है तो उनको बहुत सारे कर्मों का उदय नहीं आएगा। तिर्यंच है, उनको भी बहुत सारे कर्मों का उदय नहीं आएगा। तो नरक के जीवों को कौन से कर्मों का उदय नहीं आएगा? कौन सी गति के संबंधी कर्म उदय में नहीं आते हैं? जैसे मनुष्य गति या देव गति, है ना। तत्संबंधी त्रियंश गति संबंधी जो कर्म होते हैं वो नरक गति में उदय में नहीं आते, है ना। तो हमने ये पढ़ा था। जैसे ये गाथा हमने ले ली थी, उसमें ये कर्मों के नाम है। एक सेकंड, इसके पहले वाली एक गाथा है। हाँ, तो नरक गति है, उसमें घातिया कर्म में से 5 कर्म माइनस किए हैं 47 में से। 3 निद्रा जो अशुभ निद्रा है, पुरुष वेद और स्त्री वेद, एक घाती कर्म में से माइनस की, तो 42 घाती कर्म। फिर उदय किसका होता है वो यहाँ लिखा है। नरक आयु का उदय, 2 वेदनीय का उदय, नीच गोत्र का उदय और 30 नाम कर्म के उदय। ऐसे 76 प्रकृतियों का उदय होता है। 122 में से मात्र 76 का ही उदय होता है नरक के जीव को। ज्यादा से ज्यादा ऊपर के गुण स्थान में वो भी कम हो जाएंगे। तो ये हमने देखा था। इसमें ये गाथा यहाँ से शुरू करते हैं। आज विषय अच्छा विषय है। आज चारों गति है ना, उसमें कर्मों के उदय हम देखेंगे, है ना। नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य, या मनुष्य और देव, ऐसा। यहाँ से आप पढ़िएगा कृष्णा। हाँ। ओम वेगोवते जत्थीर सुहुगु सुहुदुगा दुग्गदिगुण्डणी मीणा पञ्चेदि निरयगदि दुर्भगा गुरु तत्सवण चौय वच्चिठाणम्। ओम। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन से कर्म नरक के जीवों को उदय में नहीं आते। नाम कर्म यहाँ पे बता रहे हैं। तो वेगु व, वेगु का अर्थ क्या होगा? वेगु व, वैक्रिय वैक्रिय तेजस वेगो तेज हाँ, वैक्रिय तेजस। हाँ, वैक्रिय शरीर और अंगोपांग आ जाएंगे। वेगु व, फिर तेजस, स्थिर है, थीर, फिर स्थिर सुह, शुभ, शुभ शुभ माने शुभ। दुग, दुग माने दो ना, अशुभ दोनों आएंगे। शुभ और अशुभ, शुभ दुग दुग दोनों, वेरी गुड। फिर दुगदी हुंड, दुगदी हुंड, दक्षस्थान। हाँ। ये दुग है ना, वो ये अप्रशस्त वायु गति है ना, वो दुग। हाँ, विहुंड लिखा है ना बराबर, दुग्ग विहुंड और प्रशस्त विहार। शुभ और दुग, अशुभ, फिर अप्रशस्त विहायो गति। हाँ, अप्रशस्त। शुभ इनका जोड़ा तो शुभ और अशुभ, और फिर है अप्रशस्त विहायो गति। हाँ, दुर्गति, दुर्गति, ये गति है ना, वो ऐसा। लेकिन इनका उदय है ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अप्रशस्त भी
इन सब का उदय है, ऐसा लेना। ठीक है। ओके, फिर हुंडणी यानी हुंडक संस्थान, उनका उदय है। फिर निम्मण, निम्मण निर्माण है ना, निर्माण, निर्माण। पंचिंदी जाति, पंचेंद्रिय, जाति, हाँ, 1 से हाँ, 4 इंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय है ना, वही। जाति, हाँ, नीरय गति, हाँ, नरक गति है ना, मतलब नरक, नरक, हाँ, उनका उदय है। सही है। फिर दुभग, दुबगा गुरु, ये 4 आ जाएंगे उसमें फिर। हाँ, अगरू लघु उपघात और उच्छ्वास, ये चारों आएंगे। हाँ हाँ हाँ, अगरू लघु, हाँ, दुर्भग और वर्ण, त्रस वर्ण 4 की चौकड़ी। सो अगरू लघु उपघात, परघात और उच्छ्वास, ये हाँ, 4 की चौकड़ी है। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, वो 4 है ना, उसका उदय आएगा। दुबगा गुरु, तस् वर्ण च उ, त्रस जो है वो वर्ण, वो 4 4, उसको भी 4 4 लिया। त्रस में 4 कौन से आएंगे? त्रस में 4 नहीं आएंगे, त्रस के साथ बादल 2 आएंगे। इंद्रिय, हाँ, नहीं, त्रस फिर आएंगे ना, त्रस। 2 इंद्रिय जैसे हाँ, इसमें 2 इंद्रिय, त्रस, 3 इंद्रिय, वर्ण के 4 आएंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण, हम्म, वर्ण के वो तो 4 आएंगे। वर्ण के, त्रस में भी 4 ले लेंगे, जैसे बादर ले लो, हाँ, पर्याप्त भी ले सकते हो, और हाँ, प्रत्येक ले लो, है ना, वो 4 हो जाएंगे। हाँ, वर्ण में वर्णगंध स्पर्श 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ, इन सबके 4 4 बता। और ये दुर्भग है ना, उसमें हाँ, भी 4 हो जाएंगे। कौन से 4 होंगे? हाँ, दुर्भग में हाँ, दुर्भग में 4 कौन से बनेंगे? दुर्भाग, दुस्वार, अशुभ, अनादि, दुस्वर, अनादि, हाँ, अयश, अयश हाँ, कीर्ति, अनाद्रे, अयश, हाँ, हाँ, अनादे, हाँ, और दुस्वर, दुस्वर। हाँ, ठीक है। स्वर, अनादे और अयश, ये अयश कीर्ति, 4। हाँ, ये 4 है ना। ये भी नेक्स्ट पेज में लिखे भी हैं, तो अपन वहीं देख लेंगे। तो खैर, ये अगुरु लघु में 4 आ गए, आपने बता दिया है ना। गुरु लघु लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास, वो 4। त्रस में त्रस, बादर, प्रत्येक और पर्याप्ति ले लो। और वर्ण में वर्णगंध स्पर्श, ऐसे हो जाएंगे 16, वो हो जाए। इस प्रकार 29 प्रकृतियां है ना। वच्छिठाणम, वचन पर्याप्ति तक। ठीक है, वचन पर्याप्ति होती है ना, तब तक इनका उदय होता है। वचन पर्याप्ति तक। फिर वो 30वां जो है ना, गत्यानुपूर्वी, वो पर्याप्ति अभी शुरू नहीं हुई ना, तब होती है वो गत्यानुपूर्वी। इसलिए वो 30 बनेंगे ना, एक ऐड बाद में करेंगे, ऐसा है इसमें। देखो, इसमें आपने जो बताया ना, वही यहाँ पर है। वैक्रिय शरीर अंगोपांग, फिर तेजस और कार्बन शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ। क्योंकि शुभ अशुभ वो दोनों हो सकते हैं, शरीर के कुछ भाग को शुभ आता है, हाँ, कुछ अशुभ, हाँ, दोनों ले। फिर अप्रशस्त व्यागति, हुंडक संस्थान, निर्माण, पंचेंद्रिय जाति, नरक गति। फिर हाँ, दुर्भग, दुस्वर, अनादे और अयश, ये 4 हो गए। हाँ, अगुरु हाँ, लघु उपघात परघात उच्छ्वास 4 हो गए। त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक प्रत्येक, हो हाँ, गया 4, ये भी। और वर्ण के 4, ऐसे हाँ, सब प्रशस्त वर्ण, हाँ, 29 हो गया ना। ठीक है, हाँ, ये है ना। तो ये इनका उदय होता है नरक के जीव को। उनको जैसे औदारिक पहला बॉक्स देखे। वचन पर्याप्ति से, हाँ हाँ, वचन पर्याप्ति जो है ना, वो वचन, हाँ, हाँ, वचन पर्याप्ति इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, जैसे हाँ, आहार, पाँच, शरीर, इंद्रिय, छाछ, भाषा पर्याप्ति, हाँ, पर्याप्ति काल पूर्ण है ना। तो भाषा पर्याप्ति है ना,
तब तक ये 29 का उदय है, ऐसा बोल रहे हैं। हम्म, इस प्रकार 29 प्रकार नारकी जो वचन पर्याप्ति के स्थान पर उदय रूप होती है। अभी मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, वो हम्म, बाकी है। ठीक है, और उसके लिए एक कर्म और जोड़ रहे हैं आई थिंक, तो वो अभी आएगा नेक्स्ट गाथा में। तो यहाँ तक 29 बताई है। और हम्म, हम जो चार्ट से अगर वो 29 को याद रखना चाहे ना, तो हम लोगों ने वो नहीं याद रखा था, गति, जाति, शरीर, हम्म, बंधन, संघात, वो क्रम से अगर याद रख आप करना हाँ, रखते हो, तो फिर इस हम्म, नरक गति ले लो, पंचेंद्रिय जाति ले लो, फिर शरीर में हम्म, वैक्रिक शरीर, फिर हम्म, संस्थान में हुंडक संस्थान, ले लो, है ना। हम्म, तो वो इसमें इस क्रम से भी ले सकते हो। हम्म, हाँ, है ना। तो इस तरह से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे की गाथा लेते हैं। हम्म। हाँ, सब में नाम कर्म का ही बताया है, दूसरे कोई कर्म का नहीं बताया है उदय वो ऐसे का। उसके 290 में वो आया था, 290 है ना, अच्छा, उसमें बता दिया हम्म, ये 290 है अच्छा, उसमें। श्यान ओके, गदिति निद्रा, हाँ हाँ, स्त्रीवेद पुरुषवेद, है ना, और बराबर, नरकायु, नीच गोत्र, सातास। हम्म, तो बाकी के बराबर, 7 कर्मों का ये गाथा में ले लिया, नाम कर्म का एक्सपांड 291 हम्म, में किया है। अच्छा, बराबर, हम्म, देखो इसमें भी लिखा है भाषा पर एक स्थान में 29 प्रकृतियां और नरक गत्यानुपूर्वी, और नरक गत्यानुपूर्वी। देखो ये नरक हम्म, गत्यानुपूर्वी है ना, वो हम्म, अभी पर्याप्त्या शुरू भी नहीं हुई है, प्रारंभ भी नहीं हुई है, तब उनका उदय हम्म, रहता है। ठीक हम्म, है। अ, और बाकी की प्रकृतियां है ना, उसका उदय पर्याप्ति अ, बा- शुरू हो हम्म, जाए ना, तब हाँ, उनका उदय होता है। जैसे विग्रह बराबर, गति में, हाँ, हाँ, बराबर है, विग्रह गति में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होता है। और जब शरीर जब बनने लगता है ना नारकी जीव का, तब ये सब कर्म जो बताए हैं उनका उदय होता है। ये सब का जब शरीर बनेगा, नरक में वो जीव पहुंच गया विग्रह गति में से, बराबर, बराबर, तब इन सब कर्मों का उदय हम्म, होता है, ऐसा बोल रहे हैं। हम्म, बराबर, ओके, आगे की हम्म, गाथा लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। हाँ, पढ़िए। सुनाइए। ओम मिच्छमणन्तमिस्सं मिच्छादितीये कमाचिद्दि अयदे दीदीय कसाय दुब्ब अणादेज दुग्गा उणीरयौ चौ। ओम, हाँ, ये है, इसमें ये कह रहे हैं मिच्छ मणंतम, यानी मिथ्या दृष्टि को ये अनंतानुबंधी होगा। अच्छा, अनंतम, अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और हम्म, अनंतानुबंधी चार। वो हम्म, फिर मिश्रम यानी मिश्र दर्शन मौनी, हम्म, और मिच्छादि तिये कम्मा छिदी अयदे। अच्छा, हम्म, एक कह रहे हैं हाँ, कि 3 गुण स्थान है ना, मिथ्यात्वादि 3, हम्म, मिच्छादित्य है, हम्म, अथवा 3 गुण स्थान के हम्म, क्या नाम क्या है, मिथ्यात्व, ओ, अ, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात्व सासात, और मिथ्यात्व, हाँ, हाँ अच्छा, वो मिथ्यात् सासाधन सासाधन और तीसरा मिश्रण, सम्यक मिश्र मिथ्यात् में, हाँ, तीसरा मिश्र। मिश्र। तो ये हाँ 3 गुण स्थान में ये जो पहले लिखा है ना, पहले गुण हाँ स्थान में मिश्र यानी मिथ्यात्व का उदय है, दूसरे हाँ गुण स्थान में अनंतानुबंधी का, और तीसरे गुण स्थान में मिश्रम, सम्यक हाँ, सम्यक मिथ्यात् का। हाँ उसका उदय, ऐसा बोल रहे हैं। ये पहली लाइन में ये बता रहे हैं कि पहले 3 गुण स्थान में इस क्रम हम्म, से उदय है। फिर हाँ कह रहे विधीय कषाया, यानी दूसरा कषाय, दुभग णादेज दुगा उ नीरिय च उ। अच्छा, ये अयदे है ना, अयदे यानी कौन सा गुण स्थान हुआ, अयदे चौथा चौथा, चौथा। अविरत हाँ सम्यक दृष्टि, अयदे, असंयत, हाँ, हाँ सही, असंयत, हाँ अविरत सम्यक दृष्टि, हाँ से बोल सकते हैं। तो हाँ, उसमें चौथे गुण स्थान में
द्वितीय कषाया यानी दूसरा, दूसरा कसाय हाँ दूसरा कषाय। अप्रसाद उनकी उदय विच्छित्ति बता रहे। हम्म, है ना। और ये दुब्बक और अनादे और दूसवर और यश कीर्ति चारों। दुस्वर यश कीर्ति, हाँ। और नीरिया चऊ, ये सब बता रहे। निरक चतुष्म नरक गति गत्याओं पर भी वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगमा, ये सब। मतलब ये कह रहे कि पहले धम्मा नामक नरक में यदि सम्यक दृष्टि जी पहुंच जाए, चौथा गुण स्थान वाला, तो उसके दूसरी आपत्तिख्यान कसाय चौकड़ी और दुर्भग अनादे ऐश कीर्ति नरक, इनका उदय नहीं रहता। मतलब 12 प्रकृतियों के उदय की विच्छुत्ति होती है पहले हाँ नरक में। हाँ, समय दृष्टि पहुंचता है, इन 12 हाँ, कषायों के उदय की विच्छुत्ति होती है। विच्छित्ति होती, हाँ हाँ, विच्छित्ति। एक इसका बात। अर्थ क्या है? ये थोड़ा सा विषय कॉम्प्लिकेटेड है। देखो हाँ ये क्या हाँ कह रहे हैं कि ये चौथे गुण स्थान वाला इन सब कर्मा का उदय तो है ही। उनको चौथे गुण स्थान वाले को पहली नरक में इनका हाँ उदय है, लेकिन हाँ। 5 में से नहीं है। नहीं नहीं, देखो इनमें, हाँ, चौथे गुण स्थान में दूसरे आपतिख्यानावरण कषाय की चौकड़ी, हाँ, उनका जिसके उदय तो होता ही है। जो, होती है। हाँ हाँ ये सबका उदय है, हाँ, लेकिन 5 में उदय नहीं आ पे है, उदय नहीं आ पाएगा हाँ उसका। 5वें में, लेकिन नरक के जीव हाँ, को 5वां गुण स्थान नहीं होता है। नहीं फिर होता। हाँ फिर हाँ भी आचार्यों ने इस शैली से लिखा है ग्रंथ, हाँ इस शैली से लिखा। देखो यहाँ से, यहाँ पर भी देख सकते हो। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व की उदय विच्छेदी बताई। ये जो दूसरी हाँ कॉलम है ना, हाँ में देखना, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की विच्छेदी बताई। हाँ। तीसरे में संतानुबंधी मिश्र की, 4 में से, हाँ, हाँ तीसरे में इसका मिश्र उदय की, आ सकता। और हाँ चौथे में 12 ये जो प्रकृति है ना उनकी। ठीक है। हाँ तो हाँ, विच्छेदी का अर्थ होता है कि वो इनके बाद वाले गुण स्थान में उदय नहीं आता। नहीं आएगा। हाँ, ऐसा यहाँ पर इनका अर्थ जानना। जैसे पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व की विच्छेदी बताई, मतलब दूसरे से उदय में नहीं आएगा। पहले में तो आएगा, दूसरे से हाँ, नहीं है। अनंत नहीं अनुबंधी का तीसरे से नहीं आएगा, मिश्र का चौथे से नहीं आएगा, और ये 12 प्रकृति का उदय 5वें से नहीं आएगा। नहीं। हम्म, ठीक है। तो बाकी तो सिंपल है, और आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये पहली पृथ्वी, धर्मा पृथ्वी का भी बात हो गई। अभी दूसरी पृथ्वी में जो नारकी जीव है ना, दूसरी पृथ्वी वाला, हम्म उसका और पहली पृथ्वी वाले में क्या अंतर होगा? है हम्म ना, ये थोड़ा सा ही अंतर है। हम्म पहली और दूसरी पृथ्वी वाले नरक के जीव है ना, उसमें ये कर्म के उदय है, उसमें हम्म, थोड़ा सा ही अंतर है। और वो हाँ वो एक्चुअली विग्रह गति में गुणस्थान को लेकर है। हाँ। कैसा कैसा? जैसे दूसरी पृथ्वी वाला जो जिसमें जो जाने वाला है ना, वो हाँ जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हाँ हाँ उतना ही हाँ उसका हाँ टेबल बनेगा ना, अभी आएगा। हाँ, मैं वही तो बोलने वाली थी। ओ तो पहले बहुत नरक बढ़िया। में, पहले नरक में है सम्यक दृष्टि जा सकते हैं, हाँ दूसरे में नहीं रहेगा ऐसा। हाँ हाँ, नहीं मतलब वहां जाके हो सकता है उनका सम्यक हाँ, दर्शन, वहां लेकिन जाके हो सकता है, लेकिन हाँ, विग्रह गति में वहां वो विग्रह मिथ्या गति में, हाँ हाँ मिथ्यात्व होते हैं। वहां जन्म भी मिथ्यात्व हाँ के साथ ही लेंगे, और हाँ हाँ हाँ, बराबर। बाद में वो अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर हाँ। सकते। हम्म इनका हम्म डिफरेंस है। और वो हम्म छठी पृथ्वी तक ऐसा ही जान लो, सहयोग सम वाला तो जाएगा तो छूट ही जाएगा ना, छोटी जाती। परंतु हाँ हाँ, क्षायक वाला पहले तक ही जा सकता है। हाँ, वो हाँ धर्मा तक ही जाए। हाँ सही है। वही बहुत आंसर मैंने सोचा था। बहुत बढ़िया, आपका भी कर्मकांड क्लिक हो रहा है। सही है, हम्म पढ़िए। हाँ 293 ना। हाँ। हाँ,
विद्यादिषु छसु पुडसु एवं नवरीय असंजवठाणे अणत्थिणिर्याणुकुवि तिस्से मिच्छेव वो छद्दो। ओम। विद्यादिषु यानी दूसरे नरक में, विद्या यानी दूसरा, उसमें क्या कह रहे हैं, से छस्सु यानी छठे नरक तक, पड़वीसु बताते इसमें, एवं नवरी जो पहले हमने पढ़ा है ना पहली नरक में, वैसा ही है ऐसा। असंजद ठाणे, अभी चौथे गुण स्थान में बोल रहे हैं कि असंजद ठाणे, वो गुण स्थान में चौथे में क्या कह रहे हैं कि नथी नहीं होता, निर्याणु पूर्वी, हाँ नरक गत्यानु पूर्वी उदय नहीं होता, क्योंकि वो विग्रह गति में चौथा गुण स्थान नहीं बन पाएगा, इसलिए गत्यानुपूर्वी का उदय वो जीव को नहीं है। फिर कह रहे तिस्से मिच्छेव वोच्छेदो, और उसका कह रहे मिथ्यात्व जो है गुण स्थान में, मिथ्यात्व प्रकृति के साथ साथ नरक गत्यानुपूर्वी का भी उन्होंने विच्छेदी करा दी है। पहले में मिथ्यात्व की विच्छेदी कराता है ना पहले गुण स्थान, उनके साथ साथ नरक गत्यानुपूर्वी की भी करा दी, क्योंकि चौथे में उनका उदय नहीं है, इसलिए पहले में ही विच्छेदी करा दी। क्या बोल रहे हैं, टेबल भी होगा। हाँ तो ओके, टेबल में ये बता रहे हैं ना कि दूसरी पृथ्वी का नारकी है ना, उनकी उदय विच्छेदी मिथ्यात्व प्लस नरक गत्यानुपूर्वी 2 की करा दी, और दूसरे में 4 यानी अनंतावधि, तीसरे में 1 यानी मिश्रा, और चौथे में 11, 12 के बदले 11 की विच्छेदी कराई है। जो हमने पहले पढ़ी थी ना 12, उसमें गत्यानुपूर्वी को माइनस कर दो तो वो 11 हो जाएगी। तो इतना ही विषय है। आप ये पढ़िए लता आंटी जी, यहाँ लिखा है दूसरे और तीसरे, हाँ पढ़िए। दूसरे और तीसरे गुण स्थान में नरक आनुपूर्वी वैसे भी उदय योग नहीं है। शेष पृथ्वियों में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता, अतः चतुर्थ गुण स्थान में भी इसका उदय संभव नहीं है, इसीलिए मिथ्यात्व में ही इसकी विच्छेदी हो जाती। हाँ देखो लिखा है शेष पृथ्वियों में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता। हाँ शेष यानी धर्मा के अलावा हाँ जो है वो शेष है। 6 जी में भी आता है, प्रथम नरक विन सट भू ज्योतिष वान भवन सट नारी हावर विकला त्रय पशु में भी पुनः उपजत समकित धारी। इतनी जगह सम्यक धारी जी पैदा ही नहीं होता है, प्रथम हाँ नरक को छोड़कर 6 पृथ्वियों में नहीं पैदा होता है। हाँ और हाँ ऐसे ही गाथा रत्न सापकाचार्य जी की भी है, 35वीं गाथा है भैया। हाँ उसमें लिखा है सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंच नपुंसक त्वानि दुष्कुल विकृत अल्पायु दरिद्रताम चा वृदंती नापुव्रतिका। व्रत रहित होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव दुष्कुल विकृत अल्पायु गरीब और नरकों की 6 नरकों में और इनमें इतनी जगह पैदा नहीं होता। हाँ 35 गाथा है उसकी। हाँ छेडाला इसमें और हाँ श्राव का दोनों में भी ये विषय। आपका 2 जगह आया है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। आगे की गाथा लेते हैं, बहुत बढ़िया। तिरिये ओगो सुरनर निर्या उच्च मणुदुहार दुर्गम वेगो वच्छक तीर्थम अणथि होण एमेव सामन्ने। तिरिय यानी तिर्यंच गति। हाँ तिरंज गति का विषय अभी शुरू हो रहा है। नरक का हो गया, पूरा हो गया,
तिर्यंश गति में बता रहे हैं कि ओघो यानी जो 1 से 14 गुण स्थान में विषय था ना, पहले हाँ। हमने पढ़ा था ओघवत जो उदय वाला प्रकरण था, ऐसा ही जानना एक्सेप्ट क्या कह रहे हैं, बाकी जो हाँ बाकी डिफरेंस बता रहे, सूर्य नर या सूर्य यानी देव है ना, तो हाँ। देव एक मिनट मनुष्य और नर हाँ। मनुष्य, ये गति माइनस कर दो, हाँ, गति देवकायु, गत्यानुपूर्वी मनुष्यायु, नरकायु। हाँ हाँ निर हाँ आयु नरकायु उच्च गोत्र मणुदु हाँ यानी मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, ये सुर नर या नरक लिया है, सुर और नर है ना, वो हाँ लिया, हाँ फिर यहाँ हाँ। मनुष्य लिया, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, फिर आहार दुगम आहार शरीर और अंगोपांग, हाँ इनका उदय नहीं होता है, ये सब माइनस। हाँ। वेगुव छक्का यानी वैक्रिय हाँ शरीर अंगोपांग, फिर हाँ। नरक गति गत्यानुपूर्वी और देव गति गत्यानुपूर्वी। हाँ बराबर है, देव और नरक दोनों के वैक्रियक है ना, इसलिए हाँ इसलिए वो वैक्रियक और वैक्रियक अंगोपांग। पराग तो जी, छह ये तो हुआ, गत्यानुपूर्वी 4 ही क्यों हुआ ना? बोलते हो आप? गत्यानुपूर्वी आई एम सो सॉरी, मुझे ना हाँ हाँ वो अनुपूर्वी है, वैसे अनुपूर्वी कर्म होता है और वो गति के साथ उदय में आता है, इसलिए गत्यानुपूर्वी ऐसा लिखा जाता है। समय होता है उसे अनुकूल भी कहा जाता है। हाँ जब जीव एक शरीर को छोड़ के नवीन शरीर धारण करने जाता है तो विक्रय गति के जो बीच का समय होता है उसे अनुकूल भी कहा जाता विहायो गति भी उसी को बोला जाता है? नहीं, है। नहीं, व्यायो गति अलग है। वो व्यायो अच्छा, गति नामकरण की प्रकृति है। ओके, लगा अभी समझ में आया। चलने की स्टाइल है, जैसे कोई अच्छी तरह से चलता हो ना सीधा सीधा, हम्म, उसे प्रेशस विहायो गति का उदय बोलते हैं, और जैसे ऊंट की तरह थोड़ा सा है ना टेढ़ा या मुर्गी की तरह टेढ़ा चलता है, ऐसी चाल को प्रशस्त, प्रशस्त बोलेंगे। हाँ ओके। और विग्रह गति में अनुपूर्वी का उदय होता है, मतलब विग्रह गति में कोई देव बनने जा रहा है ना, तो देव गति अनुपूर्वी ऐसा बोलेंगे। हाँ अच्छा, और कुछ लोग देव गत्यानुपूर्वी के बदले दूसरा शब्द भी प्रयोग करते हैं, देवानुपूर्वी, ऐसा शब्द भी। अच्छा, हाँ देवानुपूर्वी भी चलेगा। मैं बस वो अग्र जो भी विग्रह गति में जाता है एक से लेके दूसरे तक, तो उसको हम लोग वो बोल सकते हैं, हाँ ट्रांजिशन उसका जो है। हाँ वो गत्यानुपूर्वी या अनुपूर्वी बोल दो। ठीक है, ठीक, थैंक यू। नहीं नहीं, फिर तित्थ तित्थ एक मिनट, 6 में वैक्रियक शरीर नरक के, और ये 2 2 4 हुए, तो 6 क्या किसके लिए? वैक्रियक गत्ता शरीर नहीं ना, वैक्रियक ये अंगोपांग। नरक गति गत्यानुपूर्वी, देव गति गत्यानुपूर्वी, हाँ और ओके, वैक्रिक शरीर और गत्यानुपूर्वी लिखा वैक्रिक है, ओके अंगोपांग। ओके बराबर। फिर तित्थ तित्थ यानी तीर्थंकर। हाँ, तीर्थंकर। और फिर क्या है, णथी णथी यानी नहीं है, नहीं 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 होते। है, हाँ ए मेव सामने, हाँ सामान्य तिर्यंशु में इस प्रकार होता है। ठीक है ना, टेबल देख लो, टेबल में क्या लिखा है, तिर्यंश गति में उदय योग्य प्रकृतियां, तो 122 में से ये 9 माइनस कर दी, 3 गति अनुपूर्वी और 3 आयु, आहारक तीर्थंकर वैक्रियक शरीर अंगोपांग और उच्च गो, इनको माइनस कर दिया। भोग भूमि में भी मैंने ऐसे ही पेरेंट्स में लिखा है कि वहां पर भी नीच गोत्र का उदय होता है, कोई भी तिर्यंश हो उनको, चाहे भोग भूमि का हो उसको भी नीच गोत्र का ही उदय होता है, उच्च गोत्र का नहीं होता, इसलिए उनका ज्यादा से ज्यादा कौन सा गुण स्थान बन पाएगा, तिर्यंश का 5 तक ही। पांचवा। छठे गुण स्थान में नियम से उच्च गोत्र का ही उदय होता, तो इस तरह से सामान्य तिर्यंश में उदय विच्छति, ऐसे बता रहे कि पहले गुण स्थान में 5 की विच्छति हो रही है, दूसरे में 9, तीसरे में 1, चौथे में 8, पांचवे में 8,
ये सब जो ओघवत बताया था ना, वो उसमें उसी तरह ही लेना है ना। 5 थी उसमें, कौन सी 5 थी आपको याद है? मिच्छे क्या क्या मिच्छ, क्या पूछा? ये 5 लिखिए ना। ये 5 कौन से नाम है, कौन से कर्म है 5? मिथ्यात्व, उन्नक संस्थान, वो आएगा। नहीं, मिथ्या तो ठीक है। हाँ, एक मिथ्यात और अंतानुबंधी की 4 अनंतरबंदी तो दूसरे में जाएगी, है। वो दूसरे गुण स्थान में उनकी विच्छेदी होगी। ये 5 हाँ, है ना, आप लोगों ने शायद याद नहीं रखा है इसलिए, ठीक है। दर्शन मोहनिया हाँ, एक नहीं, मिच्छे मिच्छा दावम, मिथ्यात्व आतप, फिर मिच्छे मिच्छा दावम, सुहुमतीयस, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, ये 3 ऐड करना, ठीक है, ये 5 हो जाती है। फिर सुहुमतीय सासादे अण इंदी, यानी सदन मिश्र। हाँ, अनंतानुबंधी एक इंद्रिय, ये 9 के नाम अभी मैं बोल रहा हूँ। अनंतानुबंधी एक इंद्रिय, फिर थावर विकले विकले तो इंद्रिय। स्थावर एक ऐड कर दो, 5 हो गई, 6 और 2 3 4 इंद्रिय, 6 और 3 9 हो गई। ऐसे ये 9 हो जाए। और तीसरे गुण स्थान में एक ही है, इस आपको पता होती है, कौन सी एक होती है तीसरे में? ये समझ मिश्र। मिश्र, मिश्र, हाँ, मिश्र। मिश्र, ठीक है। और इसमें 8 है, ठीक है, ये हमने देख लिया था। अभी मैं ये गाथा बोलूंगा तो आपको ये, आप गाथा याद रख लेंगे ना, तो ये सब प्रकृतियों के नाम आपको याद रहेंगे। एक एक क्वेश्चन परब जी, हाँ जी, विच्छित्ति का मतलब माइनस होना। माइनस होना, यस। ओके। आगे के गुण स्थानों का उदय नहीं होता है, उसे विच्छित्ति कहते हैं, विच्छिन्न हो जाना, वो कर्म का उदय नहीं होगा। उदय विच्छित्ति यानी उनका उदय नहीं होगा, बंध विच्छित्ति यानी उनका बंध नहीं होगा, सत्व विच्छित्ति यानी सत्ता में से वो हट जाएगी। और जाए। यहाँ उदय का प्रकरण, इसलिए उदय विच्छित्ति। बहुत अच्छा। आगे का एक पढ़ लेते हैं, पढ़िए। थावर दुग्ग साहारणता विग्गी विगलूणताणि पंचखे इति इत्थि अपजत्तुणा ते तुन्ने उदय पयडियो। थावर, अभी ये है ना, ये तिर्यंशों में सामान्य तिर्यंश का तो हो गया अभी, और विशेष बता रहे हैं पंचेंद्रियों वालों का, कि उसको पंचेंद्रिय वाले हैं उनको कौन सा उदय नहीं होगा वो बता रहे हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंश जो जैसे गाय बैल है, उनको कौन से कर्मों का उदय नहीं होगा, तो बोल रहे थावर। थावर यानी स्थावर सूक्ष्म। हाँ, स्थावर दुग यानी स्थावर और सूक्ष्म, बढ़िया। सूक्ष्म। फिर साधारण यानी साधारण। साधारण, फिर हाँ, ताप, आतप अतप, आतप। अतप, विगी विगी विग लुणा, यानी एक, एक इंद्र तो विकलात्रय दोनों आ जाएंगे। हाँ, एक इंद्रिय और विकल्प, है ना। विकलात्रय में 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सब विकलात्रय। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ताणी, ये तीनों आ जाएंगे। ताणी, पंचखे, ये पंचेंद्रिय का बता रहे हैं, जो पंचेंद्रिय तिर्यंश है ना, उनका पंचखे। फिर कह रहे इत्थि, इत्थि यानी हाँ, स्त्री, हाँ, इत्थि अपजतुणा, अपज, ये अपर्याप्त है ना। हाँ, अपर्याप्त कर्म का उदय भी माइनस कर रहे हैं, स्त्रीवेद का वर्णन, ते पुणे उदय पयडिओ, तो उनका जो उदय है वो नहीं है, मतलब उनको, देखो यहाँ पुरुष वेद और नपुंसक वेद, उनको एक एक साथ उनकी कर्म प्रकृति बता रहे हैं। और फिर जो ये है ना, स्त्री यानी योनि नहीं होती,
कहते हैं त्रियंच में स्त्री वेदी को, तो उनके कर्म अलग से बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अंतर है कर्म उदय में स्त्री वाले त्रियंच में और पुरुष और नपुंसक वाले त्रियंचों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इस तरह से लिखा है। तो अभी आप पढ़िए शिल्पा जी, अर्थ लिखा है ना, अर्थ पढ़िए। अर्थ उक्त सामान्य तिर्यंच की 107 प्रकृतियों में से स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप, एकेंद्रिय, विकलत्रय इन 8 प्रकृतियों को घटा देने से बाकी बची 99 प्रकृतियां पंचेंद्रिय तिर्यंच के उदय योग्य है और इन 99 प्रकृतियों में से भी स्त्रीवेद तथा अपर्याप्त प्रकृतियां कम करने से बची हुई 97 प्रकृतियां पर्याप्त तिर्यंच के उदय योग्य कही गई है। हाँ, तो ये इसमें स्त्रीवेद और अपर्याप्त प्रकृति को माइनस करो तो पर्याप्त तिर्यंच होते हैं, उनको 97 प्रकृतियां उदय योग्य है। ये ये पंचेंद्रिय संज्ञा के लिए है, हाँ सैनिक के लिए। जैसे बड़े बड़े जीव जो होते हैं ना, जो सिंह व्याघ्र भी ले लो या गाय बैल ले लो, मंकीज ले लो, वो लेवल के जीव जो है उसमें ये कर्म के उदय नहीं होते। कौन से स्थावर है, सूक्ष्म, साधारण, आतप, एक इंद्रिय, विकल्प, ये कर्मों के उदय उनको नहीं होते हैं। एक इंद्रिय वालों को एक इंद्रिय का उदय होता है, 2 इंद्रिय वालों को 2 इंद्रिय का उदय होता है, 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का, ऐसा। तो इसलिए उनको माइनस कर दिया है, वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें स्त्रीवेद का मुझे समझ में नहीं आया। स्त्रीवेद, तिर्यंच में स्त्रीवेद क्या कर रहे हैं? हाँ देखो, तिर्यंच में भी तीनों वेद वाले तिर्यंच होते हैं, हाँ हाँ स्त्री पुरुष, होती है। हाँ, लेकिन ओके यहाँ पर क्या कर रहे हुआ हैं तो क्या हुई, सुअर हुआ तो सुअर नहीं हुई, हाँ 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 ओके गाय बैल जोड़ी हुई। हाँ, हाँ, उनमें यहाँ भी पर किसी में होगा। हाँ, हाँ सही है। यहाँ पर आचार्य श्री ने सॉरी नेमिचंद्र आचार्य जी ने स्त्री वेद वाले जितने तिर्यंच है ना पंचेंद्रिय, हाँ हाँ, उनको अलग रखा है, अलग गाथा में रखा है, क्योंकि उनके कर्मों के उदय थोड़े अलग हैं, थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन थोड़ा अलग है। और Oh God. हाँ, और पुरुष वाले जो तिर्यंच है ना, उनके कर्मों में उदय में थोड़ा सा अंतर है, वो सम्यक दर्शन को लेकर ही है, बाकी कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अलग किया है। तो वो पढ़ते हैं अपन, है ना। ये तो समझ में सबको आ गया ना, 107 में से ये माइनस किए हैं। और इसका भी ऐसा भैया कि जैसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना जब तक, तो कभी भी स्त्री से पुरुष हो सकते हो, पुरुष से स्त्री हो, और जो सम्यक दर्शन हो गया एक बार, तो फिर स्त्री में किसी कहीं भी गए, त्रियंच में भी, नरक में, तो स्त्री वेदी में पैदा नहीं होंगे, फिर पुरुष में ही होंगे। एक बार सम्यक दर्शन हो गया और छूट जाने के बाद भी। हाँ हाँ, वही वही विषय आएगा, उससे रिलेटेड ही है। हाँ, तो ये पंचेंद्रिय तिर्यंच, यहाँ पुरुष वेद और नपुंसक वेद को जानना, ये जो टेबल है ना उसमें पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी के लिए बनाया है, स्त्री वेदी का टेबल अभी आएगा। तो ये सिंपल है, जो हमने पढ़ा था वही है, इसमें विशेष। इनके 5 गुणस्थान होते हैं तिर्यंचों के। पहले गुणस्थान में 2 की विच्छत्ति है, दूसरे में 4 की, तीसरे में 1 की, चौथे में 8 और पांचवें में 8 की। ये ओघवत है, ओघ में जो था ना वही। और ये हाँ, स्त्रीवेद को माइनस कर दो। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पर्याप्त और स्त्रीवेदी को माइनस नहीं किया है, यहाँ पर अपर्याप्त और स्त्रीवेद को वहां माइनस नहीं किया था, यहाँ अपर्याप्त और स्त्रीवेदी माइनस किया है, इसलिए 97 प्रकृतियां उनको उदय में हो सकती। तो ये पुरुष और नपुंसक वेदी के लिए ये टेबल है। अब स्त्री वेदी का टेबल आएगा, योनि मत कहते हैं उसे। उसका पढ़ना है आज की कल पढ़ना है? टाइम हो गया हो तो टाइम हो गया है ना, कल पढ़ लेंगे। कल
ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। मैं आपको कॉल करता हूँ, कृष्णा मैन और रह जाता है। हाँ 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 जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देथु लोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपु दिन रहे, जो तेरो शरणाग्रह सो पावे सुख चैन। दोहा नमोकार मंत्र कायोत्सव। जय जिनेन्द्र परम जी। जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र जय और जिनेन्द्र। मुझे ना जय बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मुझे माफ करना, बहुत ही मतलब अल्प है अरे मेरा नहीं, मेरा नॉलेज कुछ भी नहीं है, बट मुझे ना बहुत अच्छा लगता है बैठना और मुझे सुनना। तो मुझे पूरा नहीं भी समझ में आएगा, बट एटलीस्ट मुझे वर्ड समझ में आए ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नहीं बट आप आप लोग पूछना मतलब बहुत ही बहुत जो नहीं। अच्छे लेवल पे नहीं, हो, कोई मुझे प्रश्न छोटा नहीं होता, पूछूं या लेकिन नहीं पूछूं वो भी लगता है, बट मैं पूछूंगी सर। प्लीज प्लीज। थैंक यू। और आप पूछते हो तो हमारा भी क्लैरिटी हो जाती है, तो इससे चलो, अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलो, फिर तो मैं पूछूंगी जरूर। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।